डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद ख़ान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और इनको हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। IUPAC ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को प्रायोरिटी दिया है ना। मीन्स जितने भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उनको हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। बहुत सिंपल मेथड है जिसमें सिर्फ हम आज जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो पूरा टॉपिक बेसिक रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है समझ लो पहले आप। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर यूज़ किया और यहाँ पर है मेटल प्लेट या फिर मेटल रॉड, मेटल प्लेट और मेटल रॉड, और इधर प्रेजेंट है सॉल्यूशन, यहाँ पर प्रेजेंट है सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक मेटल यूज़ किया और उसको ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, मतलब यहाँ पर जो मेटल प्लेट यूज़ किया हमने उसी का ही सॉल्यूशन रहेगा या फिर आयंस रहेगा। मान लीजिए आपके यहाँ पर मैंने जिंक का प्लेट यूज़ किया तो सॉल्यूशन रहेगा ZnSO4 या फिर इसके आयन Zn डाइपॉजिटिव। ठीक है ना। तो इसका और इसका डिफरेंस इक्विलिब्रियम स्टेट पर समझ रहे क्या बोला आपको। इसका और इसका डिफरेंस मीन्स मेटल प्लेट और सॉल्यूशन का डिफरेंस, लेकिन कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विलिब्रियम स्टेट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, किसका डिफरेंस रहेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन मेटल प्लेट एंड solution or ions called as under equilibrium state मतलब स्टेबल स्टेट called as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन मेटल प्लेट एंड सॉल्यूशन और आयन है ना, अंडर इक्विलिब्रियम स्टेट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबल है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्ट में इसका डिफरेंस बताया। मान लीजिए यहाँ पर जिंक रॉड यूज़ की हमने, ठीक है ना, या एक मेटेलिक रॉड यूज़ की और उसी के सॉल्यूशन में इसको ऐड कर दी, तो इसमें क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। कैसा होगा ऑक्सीडेशन, देखिए, क्या मान लीजिए मैंने मेटल यूज़ किया और इक्विलिब्रियम स्टेट बता दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं m, ठीक है ना, प्लस n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा, क्या इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर गिर रहे। ठीक है, मतलब इसमें चार्ज कौन सा इंक्रीज हो रहा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव
पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर ये प्रोसेस कौन सा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिए। ठीक है ना। सेकंड देखिए, एक हम मेटेलिक प्लेट यूज किए और उसको सॉल्यूशन में डोप्ड किए, इमर्स्ड किए। यहाँ पर रहेगा सॉल्यूशन, क्या रहेगा सॉल्यूशन, या फिर आयंस जो यूज करने कर सकते हैं आप एग्जांपल के हिसाब से, जैसा कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, यहाँ पर यह है मेटल प्लेट दैट इज Cu, आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, क्या यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये चार्ज कौन सा, पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, क्या मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, उसको बताया था हमने ऑक्सीडेशन, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मेटेलिक प्लेट ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, तो Mn, ये Mn पॉजिटिव प्लस n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Mn या फिर M मेटल प्लेट्स। ठीक है ना, दैट विल, ये रहेगा रिडक्शन। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं हम डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन। और रिडक्शन को क्या बताएंगे हम, सर यहाँ बता देंगे हम इलेक्ट्रोनेशन। क्या बता देंगे, इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है ना। यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, Zn डाई पॉजिटिव मान लीजिए आप। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे। इसमें क्या हुआ, क्या आयन से देखिए, मतलब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा, मतलब क्या हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से देखिए Mn, है ना, Mn पॉजिटिव प्लस n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स M दैट इज मेटल। ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको बताएंगे हम, और रिडक्शन पोटेंशियल किसको बताएंगे। ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, बराबर ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको बोलेंगे हम, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे यहाँ था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये रहेगा EOXI, है ना। द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोड पर, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए इसको OP लिखेंगे हम। ठीक है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड ड्यू टू रिडक्शन, दैट इज, ये क्या रहेगा, ERED। ठीक है ना, मीन्स RP रिडक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल प्रोड्यूस, ठीक है, एट इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड ड्यू टू रिडक्शन, ड्यू टू रिडक्शन। ठीक है, कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा रिडक्शन की वजह से उसको बोलेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से उसको बोलेंगे हम, है ना, बोलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP और RP।
तो ये ओपी के एग्जाम्पल है और ये किसके, आरपी की। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर क्या था, एम और वर्टिकल लाइन एम है ना, एम और यहाँ पर एन पॉजिटिव, मीन्स यहाँ से यहाँ पर जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम एन पॉजिटिव, ठीक है ना, फिर वर्टिकल लाइन और एम, यहाँ से यहाँ पर जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, इसको कैसे बताया है, तो एम से एम एन पॉजिटिव और यहाँ पर एम एन पॉजिटिव वर्टिकल लाइन और एम, मीन्स यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है ना। एम एन से क्या बना, एम, ये हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, एम से क्या बना, एम एन पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गया, ठीक है ना, पक्का। हाँ हाँ, चलिए नोट कीजिए आप। चलिए देखिए, ये तो सॉल्यूशन था, ठीक है। अब यहाँ पर एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये समझा देता मैं आपको। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया इसका, पक्का। ये कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर Zn का कन्वर्जन किया Zn डाई पॉजिटिव में और Cu डाई पॉजिटिव का कन्वर्जन किया Cu में। सर ये रहेगा ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा और यहाँ से इधर आने पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, दैट इज आरपी। इतना तो समझ में आया ना आपको, ठीक है ना, इतना समझ गया और ये पढ़ाना मेरा मकसद था। इसके बाद देखिए आप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी शॉर्ट में लिख रहे इसको, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ई नॉट, है ना, ओ एक्स आई, स्टैंडर्ड ये सिंबल है, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई बता दिए हमने, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम मेथड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल ये रहेगा ई नॉट, ये था ई और ये ई नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले आप एक स्टैंडर्ड कंडीशन समझ लो, किसको बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन या फिर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है ना। तीन चीजें याद रखना, एक तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चाहिए 1 मोलार, किसका, Mn पॉजिटिव का, मतलब यहाँ पर ये जो आयंस तैयार होंगे है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए, 1 मोलार, ठीक है। अगर प्रेशर की बात करें हम, तो प्रेशर के यूनिट कौन कौन से हैं, एटीएम है, तो 1 एटीएम चाहिए, या फिर अप्रॉक्स इक्वल है 1 बार चाहिए, है ना, ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। थर्ड पॉइंट ये कि टेम्परेचर कितना चाहिए, यूनिवर्सल रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, ये तीन चीज़ें याद रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन, बराबर। इसी से निकालेंगे हम सेल पोटेंशियल आगे के टॉपिक में, अभी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, देखिए आप, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या Zn का कन्वर्जन कर दिया Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैं आपको बोला कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा ई नॉट, है ना, Zn वर्टिकल लाइन Zn डाई पॉजिटिव, है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए, द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल प्रोड्यूस at electrode due to oxidation, काय की वजह से प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से, when all substance are in their standard state called as
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये तो आप आधा तो समझ गए कि द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड, ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस हो काहे की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। लेकिन एक आगे कंडीशन बता दी है इन्होंने कि व्हेन ऑल सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जब सारे सब्सटेंस के स्टैंडर्ड स्टेट में हो, मीन्स अगर उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ हो तो 1 मोलर चाहिए, प्रेशर अगर दिया हुआ हो तो 1 बार या फिर 1 atm चाहिए, और टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, हाँ नोट किए गए, देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, क्या बोलिए SRP, ठीक है ना। अब रिडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए मैंने Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, दैट गिव्स Cu। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे आप सर, ये है Cu डाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन और Cu, मतलब Cu डाई पॉजिटिव का कन्वर्जन किस में होगा, Cu में, ठीक है ना। और यहाँ लगा दिया हमने E0, क्या लगा दिए E0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E0 RED, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या आएगा, द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड ड्यू टू, पूरा एज इट इज देख के लिखना, द पोटेंशियल प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड ड्यू टू रिडक्शन, काहे की वजह से प्रोड्यूस होगा, रिडक्शन, व्हेन ऑल सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। बस हो गया, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, हाँ ठीक है, ये नोट कर लो आप। देखिए अब इसका काम क्या रहेगा, एप्लीकेशन क्या रहेगा, जो आगे आपको नर्स इक्वेशन का टॉपिक सॉल्व करने में काम में आएगा। नर्स इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n, है ना, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। वो टॉपिक को डिटेल समझने के लिए पहले हमारे को बेसिक सारे पॉइंट्स क्लियर करना है, बाद में धीरे धीरे आपको 100% क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं काम करता यहाँ पर, SRP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। मान लीजिए क्या यहाँ हम जिंक, है ना, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखे Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Zn, ठीक है। और यहाँ पर Zn implies Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये टॉपिक कैसे, देखिए क्या मान लीजिए क्या किसी दो जगह अलग अलग प्लेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी मेटल ले लिया हमने, मान लीजिए जिंक यूज़ किए, कॉपर यूज़ किए एंड अदर मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो इस जिंक का जो पोटेंशियल आया था वो आया -0.763 वोल्ट। मैंने आपको मतलब हमने दो जगह वर्क किए, एक तो जहाँ एक जगह से निकाले हमने SRP और एक जगह से निकाले SOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जिंक का पोटेंशियल कितना है बताइए आप, -0.763 वोल्ट। अब किसी स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि जहाँ पर इसका पोटेंशियल बता दे रहा है +0.763 वोल्ट। अभी तो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ पर -0.763 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर प्लस है ना 0.763 वोल्ट आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन तो समझ गया कि Zn डाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Zn, और यहाँ पर Zn वर्टिकल लाइन Zn डाई पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल ये बता दिया और इसका पोटेंशियल ये बता दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है क्या, जितने भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका सॉल्यूशन निकाला IUPAC ने, IUPAC,
बराबर। IUPAC ने, ठीक है, देखिए IUPAC ने ऑल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, IUPAC एक्सेप्ट ऑल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और आरपी रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली। इसलिए बताया, क्या अगर आपको यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, तो इसका कन्वर्जन आप रिडक्शन पोटेंशियल में करना। क्या में करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है ना। जैसा अब यहाँ पर, यहाँ से इधर ही बता देता हमारे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो ये कितना बता दिया आपको, 0.763 वोल्ट है ना। अगर मैं आपको बोले कि आप इसका कन्वर्जन रिडक्शन पोटेंशियल में करो, है ना, तो क्या करेंगे आप, इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, बराबर। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, सो वी कैन, है ना, रिटर्न एज SRP इज इक्वल टू माइनस SOP, बराबर। अगर आपको क्वेश्चन में, है ना, SOP दिया तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे आप SRP में, क्या SRP इज इक्वल टू माइनस SOP, समझ में आया क्या आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको Cu, है ना, वर्टिकल लाइन Cu डाई पॉजिटिव दे दिया और इसका पोटेंशियल दे दिया आपको माइनस 0.337 वोल्ट, है ना। ये क्या है, ये RP है ना, सॉरी OP है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आपको बोल रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताइए आप, तो कैसे निकालेंगे आप, SRP इज इक्वल टू द Cu डाई पॉजिटिव और ये Cu साइन चेंज हो जाएगा, है ना, प्लस 0.337 वोल्ट। अगर आपको निकालना है Ag का, देखिए Ag का SOP दिया आपको, Ag और Ag पॉजिटिव यहाँ दे दिया 0.800 वोल्ट, मतलब 799 है, माइनस में दे दिया। तो SRP कैसे निकालेंगे इसका, SRP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव और यहाँ लेना Ag, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस 0.800 वोल्ट, हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो SRP और SOP ये खास पॉइंट है कि इसका आपको कन्वर्जन करके आना। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, तो इसका कन्वर्जन हमारे को रिडक्शन पोटेंशियल में करके आना चाहिए। अगर नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम कौन सा टॉपिक, सेल पोटेंशियल, दैट इज EMF ऑफ सेल, ठीक है। बाय।